हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप यादव सेंट एस एन अजीतगढ़ से। आज की वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाएंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था एंगल के मेजरमेंट के सिस्टम्स और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। आज हम लोग बात करेंगे कि जो एंगल होता है उस एंगल का रिलेशन, एंगल्स रिलेशन, उस एंगल का जो रिलेशन है, एक तो आर्क से, एंगल्स रिलेशन विथ आर्क एंड रेडियस, और रेडियस से, रेडियस कौन सी, जिस लाइन से एंगल बना है वो कुछ ना कुछ रेडियस क्रिएट करेगी, मतलब कोई सर्किल बनाएगी, उस सर्किल की रेडियस और उसके आर्क से। जैसे मैं अगर एंगल को बात करूं कि एक सर्किल है, इसमें एक ये वाली जो थी ये फिक्स लाइन हो गई हमारी, है ना, बेस लाइन, फिक्स लाइन है ये आधार रेखा, और एक जो लाइन है ये मूव कर रही है, ये जो है ये घूम रही है, ठीक है, ये मूविंग लाइन। तो आपकी जो घूमने वाली रेखा है वो फिक्स लाइन से कुछ एंगल बनाएगी, उस एंगल को मैंने नाम दिया थीटा। ये जो बेस लाइन है और ये जो मूविंग लाइन है, ठीक है, ये दोनों ही सेम है, इनको कहते हैं रेडियस आर। और ये जो डिस्टेंस जो इसने कवर की है, जो सर्कुलर डिस्टेंस है ना, जो इसने कवर की है, उसे कहते हैं एल या आर्क। तो हिंदी में बात करें तो बेस लाइन आधार रेखा जो है वो फिक्स होती है, उसको रेडियस यानी त्रिज्या बता रखा है, और मूविंग लाइन जो है जो घूम रही है वो भी त्रिज्या ही है, लेकिन वो घूमते हुए पुरानी वाली आधार रेखा से क्या बनाती है, थीटा कोण बनाती है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि कोण का संबंध किससे, त्रिज्या से व चाप से। आर्क मतलब होता है चाप, ठीक है, आर्क चाप। ये इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी जो है आपको याद रखनी चाहिए, आगे के लिए आपके बहुत काम आएगी, और वैसे भी आपको ये सब चीज़ें जो है वो सीखनी ही चाहिए। तो ये बात हो गई मेरा कि ये छोटा सा जो है इसे कहते हैं त्रिज्य खंड, इसे कहते हैं त्रिज्य खंड, वृत्तखंड, कुछ भी कह सकते हैं। तो ये जो है ये पूरा होता है वृत्तखंड या त्रिज्यखंड। इसको मैं त्रिज्यखंड लिख लेता हूँ, त्रिज्यखंड, इंग्लिश में बोलते हैं सेक्टर। ये रेडियस हो गई, ये एंगल थीटा हो गया, और ये एल हो गया। अब इन तीनों के बीच में रिलेशन की बात करेंगे। आपको रिलेशन लिख देता हूँ, याद रखना है, वो होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा, ठीक है ना। चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या, चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या, एल बराबर आर थीटा। साथ ही साथ इसमें मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाता हूँ, बहुत ही काम के फॉर्मूले, वो आपको याद रखने ही हैं। जैसे कि इस त्रिज्यखंड में जो परिधि है यानी पेरीमीटर, तो वो उसका क्या होगा फॉर्मूला, त्रिज्यखंड की परिधि यानी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है आपका थीटा अपॉन 360, क्योंकि थीटा कोण इतने से बना है, लेकिन पूरा जो गोला है, पूरा सर्कल, वो 360 का है, तो 360 के अकॉर्डिंग लेना है, और 2 पाई आर, क्योंकि कभी भी जो परिधि होती है वृत्त की, वो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो थीटा अपॉन 360, थीटा बटे 360 गुणा 2 पाई आर, ठीक है। दूसरा, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करें, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर सेम है, इसी तरीके से निकलेगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा भी आ गया, आर स्क्वायर भी आ गया। एल का क्या रोल रहा, एल तो अभी
इसका रोल इसमें नहीं है फ़िलहाल। तो एक फॉर्मूला और लिखा देता हूँ जिसमें एल का भी रोल है और वो क्षेत्रफल का ही है, ठीक है ना। एरिया या क्षेत्रफल जो है उसी का फॉर्मूला है, लेकिन एल के रूप में, चाप के रूप में, वो है 1/2 एल इंटू आर। या तो ऐसे लिख लीजिए या फिर आपको पता है कैसे लिखना है, एल की जगह आर और थीटा लिख दो तो वो भी आ जाएगा। तो 1/2 आर स्क्वायर थीटा, एल 1/2 आर स्क्वायर थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आपको ये गिवन है तो ये कुछ ये फॉर्मूले थे जो इसके त्रिज्य खंड यानी कि जो ये सेक्टर है इससे संबंधित थे। एल, आर और थीटा चाप, त्रिज्या और कोण में संबंधित थे। हम लोग कोण पढ़ रहे थे तो कोण का संबंध जहाँ जहाँ होगा, जिस जिस जगह होगा, हम उस जगह सारी चीज़ें अपन जो है इस त्रिकोणमिति में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आप लोग नोट कर लेना अच्छे से, और हम करते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस। तो अब हम लोग बात करते हैं एक क्वेश्चन की। क्वेश्चन में है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर तथा केंद्र पर आंतरिक कोण 60 डिग्री है। ठीक है, वृत्त दे रखा है आपको, त्रिज्या आपको 7 सेंटीमीटर है इसकी, और जो केंद्र पर आंतरिक कोण है वो है 60 डिग्री। एक बार मैं आपको केंद्र पर आंतरिक जो कोण है ये किस तरीके का होता है इसके बारे में यहाँ बता देता हूँ। देखिए, ये वृत्त होता है कोई, इस वृत्त में ये जो त्रिज्याएं होती हैं, ये 2 त्रिज्याएं इस तरीके से केंद्र पर कोण आंतरित करती हैं, इसे बोलते हैं केंद्र पर आंतरित कोण। तो आपको ये दे रखा है आर और ये दे रखा है थीटा, ठीक है। तो केंद्र पर आंतरित कोण 60 डिग्री है, तो पूछा क्या है वो लिख देता हूँ। तब उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड नहीं त्रिज्य खंड लिखूंगा मैं, त्रिज्या से बन रहा है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो बड़ा है, ठीक है। ये आपका पूरा क्वेश्चन है भाई। त्रिज्या दे रखी है 7 सेंटीमीटर, केंद्र पर आंतरिक कोण 60 डिग्री है, और आपसे पूछ लिया है कि जो त्रिज्य खंड बड़ा है उसका क्षेत्रफल। तो बड़ा वाला कौन सा है देखना भाई, इसने त्रिज्य खंड बनाया, ठीक है। तो ये छोटा है और ये जो पूरा है वो क्या है, वो बड़ा है। तो मुझे बड़ा वाला निकालना है। दिमाग लगाओ आप लोग जब तक मैं इसे बताता हूँ। इजी है, दिमाग लग सकता है। बड़ा सा गोला है, बड़ा वृत्त है, तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो। तो बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, ये आप लोग जानते हैं। अब बात करते हैं छोटे वाले त्रिज्य खंड। छोटा वाला त्रिज्य खंड कौन सा है? छोटे वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये छोटा वाला है ना, ये इतना इतना इतना। इसका नाम कैसे देते हैं वो बता देता हूँ आपको, ओ ए बी। तो ए ओ बी बोल सकते हो या ओ ए बी भी बोल सकते हो। तो ये जो है छोटे वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखवाया है मैंने, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जहाँ थीटा क्या है, बनाया गया कोण है, जो कि दे रखा है 60 डिग्री। तो चलिए लिख लेते हैं 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। आर का मान भी दे रखा है, तो मैं क्या करूँगा, आर का मान सबसे आखिरी में रख दूँगा। ये आंसर आ चुका है 1/6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो छोटे वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कितना निकल के आया, 1/6 पाई आर स्क्वायर। अगर मुझसे अनुपात पूछा होता, अनुपात बड़े वाले में, पहला क्वेश्चन बना लेता हूँ मैं। अगर अनुपात पूछा होता कि अनुपात बड़े वाले खंड का क्षेत्रफल
व छोटे वाले खंड के क्षेत्रफल में। तो इसको कैसे निकालता मैं? तो इसके लिए देखो, सबसे पहले छोटे वाले का तो आ चुका है 1/6 पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। बड़े वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, है ना। पूरे वृत्त में से इसको घटा देता हूँ, तो इसको घटा दिया तो कितना आ गया 5/6 पाई आर स्क्वायर। एक लघुत्तम लोगे तो 6 में से 1 के 5 पाई आर स्क्वायर। और अनुपात की बात करें तो अनुपात कितना आ गया? पहले पढ़ना चाहिए बड़ा, तो बड़े को ऊपर रखना है, ठीक है ना। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ते हुए अनुपात निकालते हैं। तो बड़े वाले को, तो बड़ा कौन सा है 5 पाई आर स्क्वायर, 5/6 पाई आर स्क्वायर। अनुपात छोटा कौन सा है 1/6, ठीक है। तो अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, पाई से पाई कट गया, नीचे वाले 6 से नीचे वाला 6, तो बचा 5, नीचे 1, तो 5:1 आ गया। ये तो मैंने एक एडिशनल क्वेश्चन ले लिया, ठीक है ना, जो मेन क्वेश्चन है हमारा, जो बड़ा वाला त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है। तो बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना निकाले थे अभी 5 पाई आर स्क्वायर, यही तो निकाले हैं हम लोग 5 पाई आर स्क्वायर। पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले को घटा दोगे तो बड़ा वाला निकल आएगा। अब करना क्या है, आर का मान रख देना। तो 5/6, पाई का मान कितना 22/7, और आर का मान कितना, आर का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आप चाहें तो इनको साइड में ऐसे लिख लिया करो, ऐसे यहाँ लिख लिया करो, गिवन दिया गया है, क्या दिया है, आर 7 सेंटीमीटर, थीटा 60 डिग्री, ये लिख लेते हैं तो यहाँ से देखने में आसानी रहती है। ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास आर कितना है 7 का वर्ग, तो मैं इसे 2 बार लिख दूँ, 7 × 7, आर का वर्ग 2 बार लिख दिया, 7 × 7, तो एक 7 से तो ये 7 कट गया। अब गुणा करते हैं, देखिए 6 से ये कट जाएगा 3 बार और ये 11 बार, ठीक है। नीचे सिर्फ 3 बच रहा है, ऊपर 5 × 11 × 7, तो मैं गुणा कर लेता हूँ। 11 पंजे 55, 55 को 7 से गुणा करता हूँ, तो 55 को 7 से किया तो 7 पंजे 35 का 5 3, 7 पंजे 35 और 3 38, और नीचे बच गया है 3, इसको गुणा डिवाइड करो, भाग दो, तो भाग दोगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24 पॉइंट, फिर यहाँ पे बचता है आपका 0.33, ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, हिंदी में लिख लीजिए वर्ग सेमी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 128.33 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा इसमें दम नहीं था, फिर भी थोड़ा सा सोचने वाली बात यहाँ थी कि एक फॉर्मूला आपको याद रखना था और ये घटाने वाली चीज़ याद रखनी थी, ठीक है। तो इसे देख लीजिए और नोट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के बाद हम लोग आगे चलते हैं त्रिकोणमिति में। अब देखिए त्रिकोणमिति में हम लोग जो मेन टॉपिक है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके बारे में पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, या हिंदी में बोलते हैं इसे त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात से आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यहाँ पे अनुपात की जब बात हो तो हम लोग यूज़ करते हैं एक समकोण त्रिभुज, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब कभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की बात हो, त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात हो, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज काम आएगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज इसलिए क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही हम लोग
साइन थीटा कोस थीटा जिसका मान आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, ये सब होता है तो इसी में मिलता है, वो उसे ही अनुपात कहते हैं। ठीक, तो ये मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है ABC। इस समकोण त्रिभुज में जो BC है उसे कहते हैं आधार, आधार या बेस। जो आपका AB है इसे कहते हैं लंब, लंब जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर P। और ये जो सबसे लंबी भुजा है तिरछी वाली, इसे बोलते हैं कर्ण या हाइपोटेन्यूस। ठीक है, H। तो लंब, कर्ण और आधार ये होते हैं समकोण त्रिभुज में। और जो त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करते हैं, वो अनुपात जो है वो वास्तविकता में त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात होता है। भुजाओं का जो अनुपात होता है वो होता है ये, और ये भुजाओं का अनुपात इस तरीके से होता है। थीटा को साइन, कोसाइन, टेंजेंट, इसको छोटे में लिख ले रहा हूँ मैं, टेन थीटा टेंजेंट, कोसेकाइन, कोसाइन, कोसेकाइन, सेकाइन एंड कोटेंजेंट। देखो साइन का पूरा होता है SINE साइन, जिसको ज्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं कोसाइन पूरा, मतलब कोज्या। ठीक है, इसे बोलते हैं टेंजेंट पूरा। जो इंग्लिश में बोल रहे हैं वो, और जो हिंदी में बोल रहे हैं वो दोनों ही यहाँ पे लिख देता हूँ। हिंदी में स्पर्शज्या, स्पर्शज्या। कोसेक, कोसेक का होता है कोसेकाइन। ये ज्या ही होता है लेकिन प्रतिलोम होता है ज्या का अपोजिट, तो अपोजिट ज्या, विपरीत ज्या का विपरीत या उल्टा। सेकाइन ये भी होता है कोज्या का विपरीत, यानी अपोजिट, अपोजिट ऑफ कोज्या। और ये स्पर्शज्या का अपोजिट। ठीक है, तो मेन है ज्या, कोज्या, स्पर्शज्या, कोसाइन, कोसाइन, टेंजेंट। और ये 6 होते हैं, यानी पूरे जो अनुपात होते हैं वो टोटल 6 अनुपात होते हैं। तो हमारे पास त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं वो कुल 6 अनुपात हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोट। ठीक है, अब बात करते हैं 1 बाय 1 कि साइन का क्या होता है। देखो साइन थीटा जो होता है वो इस समकोण त्रिभुज में निरूपित करता है, दिखाता है लंब बटे आधार को। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इसको डिनोट करता है। ठीक है, कोस जो होता है कोस ये दिखाता है आधार, ये दिखाता है आपके आधार बटे कर्ण को, आधार बटे कर्ण को। अब आधार यानी होता है बेस, सॉरी ये जो है साइन, कर्ण, कर्ण यानी हाइपोटेनस, सॉरी यहाँ मैंने लिख दिया था बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। इसकी स्पेलिंग है HYPOTENUSE, हाइपोटेन्यूज। ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
नेक्स्ट बात करते हैं साइन कोस के बाद टेन की। टेन थीटा, एंगल ऑफ टेन थीटा का हो जाएगा आपका लंब बटे आधार, हिंदी में लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, इसके बाद टेन के बाद कोसेक। कोसेक जो होता है साइन का उल्टा होता है, तो इसको लिख देते हैं कर्ण बटे लंब, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ जो बच रहे हैं सेक एंड कोट का। तो सेक थीटा हो जाता है आपका कोस का जस्ट अपोजिट, तो कर्ण बटे आधार। कर्ण का मतलब होता है वही हाइपोटेन्यूज और आधार का मतलब होता है बेस। फाइनली कोट थीटा, ये हो जाएगा आधार। तो आधार के लिए मैं आधार आ लगा के बिंदी, और ये हो जाएगा लंब, इसके लिए ये। ठीक है, आधार मतलब बेस, लंब मतलब परपेंडिकुलर। तो ये जो है इस तरीके से हम जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इनको डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार और लंब आधार बटे लंब के रूप में। अब जरा सी मैं इसी में आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से याद रखना चाहिए। वैसे आपको ये पिछली कक्षा में बताया जा चुका होगा, फिर भी यहाँ बता देता हूँ। देखिए, हिंदी मीडियम वालों के लिए लाल बटे कक्का इस तरीके से याद आप लोग रख सकते हैं। लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ऊपर चलता है साइन कोस टेन। ठीक है, नीचे चलता है उल्टा करने पर। ठीक है, नीचे से ये ऊपर से। तो ये कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार और आधार बटे लंब। तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, कोस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कोट। तो ये एस सी, ये एस सी और ये सी टी, ताकि याद रह जाए आपको ये। ठीक है, लाल बटे कक्का। और ये जो है आप इंग्लिश मीडियम में याद रख सकते हैं, पी बी पी अपॉन एच बी, पी बी पी अपॉन एच बी। सेम वही बात है यहाँ पे भी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ऊपर आता है साइन कोस टेन, और नीचे आता है आपका कोसेक सेक और कोट। ठीक है, तो ये आप इजीली याद रख सकते हैं। पी बी पी अपॉन एच एच बी, इसको याद रखने का तरीका है पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। या तो ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर आप याद रख सकते हैं पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपके ऊपर है, आप कौन सा बनाना चाहते हैं। ठीक है, लाल बटे कक्का तो बहुत ही इजी है, हिंदी मीडियम वाले इसको डायरेक्ट ही याद रख सकते हैं, लाल बटे कक्का। इंग्लिश मीडियम वाले भी इसे पी बी पी अपॉन एच एच बी से याद रख सकते हैं, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल से याद रख सकते हैं। तो ये बात हुई थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, है ना, जिसमें भुजाओं का अनुपात मिलता है, रेशियो ऑफ साइड्स मिलते हैं किसके लिए, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज के लिए। ठीक है, कभी भी
आप जब अनुपात की बात करते हैं तो ये समकोण त्रिभुज में ही मिलता है। ठीक है, साधारण त्रिभुज में हम लोग बात करते हैं ज्या रूल या ज्या नियम की। जो ज्या नियम होता है वो हम लोग नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमने पढ़ा, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि आपने पढ़ा है लाल बटे कक्का या PVP अपॉन HHB। ठीक है, अब ज़रा मैं क्वेश्चन करता हूँ कि देखें आप निकाल पाते हो क्या इस फॉर्मूले का यूज़ करके। तो आपको जो है एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको गिवन है, जिसमें यहाँ B जो है वो राइट एंगल है, ये AB इसकी ABC, C जो है इसकी साइड कॉर्नर है, A और C वर्टेक्स है, B वर्टेक्स है जिस पे राइट एंगल है। आपको गिवन है, आपको दिया गया है AB जिसकी वैल्यू है 5 सेंटीमीटर और दूसरी BC जिसकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको फाइंड करना है, आपको ज्ञात करके दिखाना है। फाइंड, इसको थीटा ले लेते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, ये आपको फाइंड करके दिखाना है। तो ज़रा चेक करते हैं कि जो डेटाज है उससे हम निकाल सकते हैं क्या। तो BC आपका 12 है, AB आपका 5 है। आपको AC की ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि साइन थीटा वो होता है आपका लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो लंब बटे कर्ण है, तो लंब एंगल के ठीक सामने वाला होता है। ये नोट पॉइंट में आप लोग लिख लेना, इसके जस्ट नीचे नोट करके IMP पॉइंट है कि जो लंब होता है, लंब यानी परपेंडिकुलर, लंब परपेंडिकुलर थीटा के सामने वाला होता है। ठीक है, फ्रंट साइड ऑफ एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, एंगल के जस्ट फ्रंट साइड जो सामने होगी वो कहलाती है आपका परपेंडिकुलर। यानी अगर ये थीटा यहाँ होता, देखिएगा यहाँ अगर थीटा होता तो नीचे वाला जो BC है वो बन जाता क्या, परपेंडिकुलर या लंब। ये नीचे वाला बन जाता अगर ये एंगल होता तो फिलहाल नीचे वाला एंगल है हमारे पास ये वाला, तो कौन सा लंब हो गया, ये सामने वाला हो गया आपका लंब। तो लंब तो हो गया 5, लेकिन जो कर्ण है, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो कर्ण तो पता ही नहीं है, तो कर्ण निकालना बाकी है। अब कर्ण कैसे निकाला जाए, तो इसके लिए यहाँ पर हमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। नहीं पढ़ा मैं आपको बता देता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो जो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर इन दोनों का जोड़ है, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है किसके बराबर, कर्ण के स्क्वायर के। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कर्ण का स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो निकाल लेते हैं, एल कितना है, एल 5 है तो 5 का स्क्वायर, ए कितना है, बेस 13 है 12 है तो 12 का स्क्वायर, और ये के स्क्वायर एज इट इज़। ये हो गया आपका 25, ये हो गया 144, ये हो गया के स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 169 इज इक्वल टू के स्क्वायर, एंड के इज इक्वल टू, ये किसका रूट है, 13 का। प्लस माइनस भी आएगा, दोनों आएंगे, प्लस का भी आएगा माइनस का भी आएगा, लेकिन प्लस लेना है माइनस नहीं। क्यों? क्योंकि साइड नेगेटिव नहीं होती है, भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, तो भुजा को धनात्मक लेना है। ठीक है, तो के बराबर आ चुका है 13, तो मेरा पहला आंसर है 5/13। तो साइन थीटा आ गया 5/13। कोस थीटा
आपको पता है आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो आधार कितना है, आधार है यहाँ पे 12, ठीक है, नीचे आ गया 13। टेन थीटा निकालना है, तो टेन थीटा क्या होता है बताइए, लंब बटा आधार ना, लंब यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, लंब है 5, आधार कितना है 12। ये तीनों आंसर हमारे आ चुके हैं। देखिए अगर आप एंगल को सही तरीके से डिफाइन नहीं कर पाएंगे तो एंगल के जस्ट सामने परपेंडिकुलर है या बेस है, ये क्या चीज़ लेने वाले हो उसमें कन्फ्यूज़न होगा। और यहाँ पे साइन थीटा का आंसर आप 12/13 भी लिख सकते हो, कोस थीटा की जगह 5/13 भी हो सकता था, है ना। ये आंसर में फेरबदल हो जाता साइन और कोस वाले में, तो इसलिए ध्यान रखना। और साथ ही साथ यहाँ पे भी हो जाता, क्यों, क्योंकि मान लो आपने एंगल लंब ये वाला लिया, एंगल ये वाला है तो लंब ये वाला होगा, और लंब ये 5 है, तो अगर आप लंब को 12 बना देते हो तो ये उल्टा हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना एंगल के यानी कोण के जस्ट सामने, ठीक सामने वाला होता है क्या, लंब। कोण के ठीक सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इसके आगे का करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का। हम लोग आइडेंटिटी यानी सर्व समीकरण सीखेंगे और एक दूसरे में उनको बदलना भी सीखेंगे। तो टेक केयर एंड बाय बाय।